हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का क्लास 10 का एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। तो आओ देखें एसिड बेस सॉल्ट आखिर है क्या। तो एसिड एक सबस्टेंस होता है, ठीक है, और बेस भी एक तरह का सबस्टेंस है, सॉल्ट भी एक तरह का सबस्टेंस है। यानी कि नेचर में 3 तरह के सबस्टेंस पाए जाते हैं, या तो वो एसिड हो सकता है, या वो बेस हो सकता है, या फिर वो सॉल्ट हो सकता है। अगर जनरल टर्म की बात करें कि ये कैसे पहचानोगे कोई सबस्टेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो देखो जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो एसिड होता है उसका सार टेस्ट होता है। कैसा? खट्टा टेस्ट, यानी कि सार टेस्ट होता है, सार, ठीक है। और बेस की अगर बात करोगे तो बेस क्या है, जो टेस्ट है वो बिटर होता है, बिटर माने कड़वा होता है, ठीक है। सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं, सॉल्ट कैसा होता है, नमकीन। तो जो जनरल डेफिनेशन है डेली लाइफ की वो है कि एसिड इज अ सबस्टेंस विच सार इन टेस्ट, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो सार इन टेस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड। और सच टाइप्स ऑफ सबस्टेंस विच बिटर इन टेस्ट दैट इज कॉल्ड अ बेस, एंड द सबस्टेंस विच आर सॉल्ट इन नेचर या फिर सॉल्ट इन टेस्ट दैट इज कॉल्ड ए सॉल्ट, ठीक है। तो ये जनरल टर्म डेफिनेशन है एसिड बेस सॉल्ट की। और अगर बात करें एसिड बेस को और पहचानना है तो देखो क्या करना होगा कि जो एसिड होता है, अगर दूसरे पहचानना है कि कोई भी सबस्टेंस एसिड है, यानी उसके केमिकल फॉर्मूले से तुमको पहचानना है कि कोई सबस्टेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो इन जनरल जो एसिड होता है उसमें H+ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? H+, ठीक है। और बेस में क्या दिखाई देगा? OH- दिखाई देगा। सॉल्ट में ना H+ दिखाई देगा और ना OH- दिखाई देगा, यानी कि ना OH- ना H+ दिखाई देगा। तो देखो एक और डेफिनेशन बन जाती है कि एसिड आर दी सबस्टेंस विच गिव H+ आयन, यानी कि एसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो हमको क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, और बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो हमें OH- देते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? तो जो जनरल डेफिनेशन है सॉल्ट की, यानी कि नेदर OH नॉर OH- दैट इज कॉल्ड ए सॉल्ट। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो देखो कैसे पहचानोगे कोई भी सबस्टेंस या फिर जिसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, जैसे कि HCl लिखा हुआ है, इसको गौर से देखोगे तो H+ का दिखाई दे रहा है। तो जो H+ दिखाई दे रहा है तो यही क्या है? एसिड है। यानी कि जो HCl है उसके अंदर H+ दिखाई दे रहा है और Cl- का होता है, तो ये एसिड इन नेचर है। इसी तरह अगर बात करें NaOH की, NaOH, तो Na जो होता है +1, यानी कि Na की वैलेंसी +1 होती है और OH- की -1 होती है। तब ये NaOH है क्या? तो मैंने बताया ना, बेस आर दी सबस्टेंस विच हैव OH- आयन दैट इज कॉल्ड ए बेस। तो OH- आयन दिखाई दे रहा है तो ये आप क्या कह दोगे? बेस है। सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्ट आपने देखा होगा, और मैं अगर मिटा दूँ तो ये सॉल्ट जो है वो होता है NaCl। सॉल्ट देखा होगा NaCl। अब NaCl में ना क्या है, ना तो H+ आयन है ना OH-, तो ये क्या बन गया? सॉल्ट। तो वही डेफिनेशन बन गई, सॉल्ट वो सबस्टेंस होते हैं जिनके अंदर, यानी कि इन जनरल वो सबस्टेंस जिनके अंदर H+ ना दिखाई दे, OH- ना दिखाई दे, तो सॉल्ट। हालांकि इन जनरल है, अभी पूरी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है। आपको जनरल यानी कि आप जिस लेवल में उस लेवल के हिसाब से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो इस डेफिनेशन को। और एक दो सबस्टेंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे पहचानोगे। तो अगर मैं लिख देता हूँ CH3 अगर मैं लिख दूँ H2SO4, अगर लिख दूँ H2SO4 और एक और लिख देता हूँ HNO3, तो इसमें भी तुम देखोगे जो यहाँ पर H की वैलेंसी है, कि H2 की वैलेंसी है ये +1 होती है H की, और SO4 की 2- होती है, ठीक है। और HNO3 में अगर बात करें तो HNO3 में भी H+ का होता है, NO3- 1 का होता है। तो H2SO4 इसके अंदर भी क्या है? H+ आयन है। HNO3 के अंदर भी क्या है? H+ आयन है। तो ये दोनों कैटेगराइज कर दिए जाएंगे एसिड में। किसमें? एसिड में ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर बेस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बेस की बात करें तो बेस को कैसे पहचानोगे तुम? तो देखो बेसिकली क्या बताया कि बेस वो सबस्टेंस होते हैं जिनके अंदर OH- होता है। कैसे पहचानोगे? तो देखो अगर मैंने लिखा CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है, अब कह दो कि ये बेस है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ KOH, तो ये क्या है? ये भी बेस है क्योंकि OH दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैं एक और लिख दूँ MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी क्या है? तुम्हारा बेस है, ठीक है। तो बेस OH दिखाई दे, इन जनरल अगर OH दिखाई दे तो समझ जाना वो क्या है? बेस है। और कौन सा टेस्ट होगा? तो तुम कहोगे बिटर इन टेस्ट होते हैं बेस, ठीक है। और अगर सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट भी लिख लो, तो एक लिखा था NaCl, इसके अंदर ना H+ है ना OH-, CaCl2 एक सॉल्ट है, ठीक है, और KCl एक सॉल्ट है, और अगर लिखना चाहो तो MgCl2 एक सॉल्ट है। तो देखो ना तो इनके अंदर H+ है ना OH-, तो दूर से ही देख के बता सकते हो कि ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट। तो ये आज की जनरल डेफिनेशन थी, और आगे हम धीरे धीरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।